कि वो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि आप स्टेडियम बुरखे में नहीं आएंगी। अगर कोई भी गार्जियंस अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं वहाँ टाइम के लिए, तो वो अपने हिसाब से ही तो आएंगे ना, ट्रैक सूट में थोड़ी आएंगे। उनका एडमिशन थोड़ी हुआ है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुरके में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। कर्नाटक में छात्राओं द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनकर छात्राओं के जाने से उमड़ा विवाद अब उत्तर प्रदेश के खेल के मैदान तक पहुंच गया। तैराकी के लिए रामपुर के शहीद आजम स्टेडियम स्थित राजकीय तरणताल आई छोटी बच्ची के साथ आई मां की हिजाब के चलते मासूम बच्ची के तैराकी के सपने टूट गए। रामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में तैराकी के लिए आई बच्ची के साथ हिजाब पहनकर आई उसकी मां को परिसर से बाहर जाने को कहा, जिस पर विवाद हो गया। बच्ची की मां ने कहा वह खुद खेल कूद के लिए नहीं आई है, बल्कि तैराकी की शौकीन अपनी बच्ची का तरणताल के नाम लिखाने आई है। परंतु कीड़ा अधिकारी नवीन कुमार ने उसकी एक ना सुनी और तरणताल से बच्ची का नाम काटकर जमा की हुई सरकारी फीस वापस कर दी। बच्ची की मां का कहना है कि एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बच्ची तैराकी करना चाहती है तो उसके अभिभावक के हिजाब पहनने के बहाने उसे खेल से रोक दिया गया। सर, मेरा नाम मिसेस सना राशिद है। 5 जून की ये बात है। हम लोग स्विमिंग के लिए जैसे क्लास लगती हैं उसी टाइम पे हम 6 से 7 बजे की टाइमिंग के हिसाब से 5:45 बजे हम गए थे। मेरी कज़िन भी साथ में थी, उन्हें भी अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराना था। जब हम लोग 4 तारीख को वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मेरी मम्मी को रोका था बुरखे के लिए कि आप बुरखा पहन के ग्राउंड में नहीं आ सकते। तब के हम लोग ग्राउंड में कोई वॉकिंग या रनिंग के उससे नहीं गए थे, बच्ची का एडमिशन कराने गए थे। और अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कोई ट्रैक सूट वगैरह में कोई जाता थोड़ी है, वो तो पेरेंट्स होते हैं। मैं इस्लाम से रिलेटेड हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं बुरखे में गई थी, मेरी मम्मी भी बुरखे में थी और बच्ची का एडमिशन कराया था। नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही बात बोली कि आप बुरखे में नहीं आएंगी, ये स्टेडियम है और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि बुरखा अलाउ नहीं है। तो हमने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है सर कि बुरखा अलाउ नहीं है। और इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कि लग ही नहीं रहा था आपको वो एक गेम के इतने बड़े आला मुकाम पे हैं और इतने उस पे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उस 5 तारीख पे ही फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके उन्होंने फ़ौरन ही मेरे चाचा को रोक दिया। तो हमने बोला जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आपने तब तो मना करा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए। अगर आप कह रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ठीक है सर, हम कल से इसको फॉलो करेंगे। बोले नहीं, ये लिए अपने पैसे, फ़ौरन ही पैसे वापस कर दिए उन्होंने, सबके सामने सारे लोग थे वहाँ पर। और पैसे भी फ़ौरन, वो जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें फ़ौरन पैसे दिए, बोले अब आप इसके बग़ैर नहीं आएंगे। और जब हमने फॉर्म फिल किया था मैंने एक एक चीज़ पूछी थी, तब तो उन्होंने ये कहा कि कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल्स उन्होंने नहीं बताया कि इसके रूल्स क्या हैं। और बुरखे को लेके उन्होंने एडमिशन तक कैंसिल कर दिया, फ़ौरन ही पैसे दे दिए, उसके बाद से हम लोग गए भी नहीं हैं। तो आपके ग्राउंड में टहलिंग ही वॉक किया था सर, क्लासेस ओवर होने के बाद, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची हैं, ग्राउंड में और भी बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनको देख के ये ग्राउंड की तरफ भाग के चली गई। तो मेरी अम्मी इन्हें पकड़ के लेके आ रही थी वहाँ से, क्योंकि तेज़ी से भाग के गई, मैं आवाज़ें भी दे रही थी तो इन्होंने सुना नहीं। मेरी अम्मी इनका लेके आने लगी तो सर को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि आप स्टेडियम बुरखे में नहीं आएंगी। अगर कोई भी गार्जियंस अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं वहाँ टाइम के लिए, तो वो अपने हिसाब से ही तो आएंगे ना, ट्रैक सूट में थोड़ी आएंगे। उनका एडमिशन थोड़ी हुआ है। तो ये कब की घटना है सर? ये 5 तारीख, ये सैटरडे। तो आपने इसकी कोई शिकायत की है कुछ? जी, जो मेरी कज़िन थी उन्होंने फ़ौरन ही, वसीम सर हैं, उनको कॉल की थी, तो वो भी आए, उनसे भी बहुत बदतमीज़ी करी, सुन ही नहीं रहे थे सर। वो तो पता नहीं क्या है, वो क्या सोच रहे थे कि मैं कौन सी पोस्ट पर हूँ और क्या है कि किसी की भी नहीं सुन रहे थे, उनकी भी नहीं सुन रहे थे, बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। तो फिर मैंने वसीम सर से कहा था कि मैं एप्लीकेशन लिखूँगी, आप मेरी एप्लीकेशन इस पे अपलोड करिएगा पोर्टल पे। तो मैंने उनके थ्रू मैंने वो पोर्टल पे एप्लीकेशन अपलोड कराई थी। अब आप क्या चाहती हैं?
सर बस मुझे ये है कि एटलीस्ट वो इतने आला मुकाम पे हैं, ट्रेनर हैं, तो उन्हें बुरखे से मसला नहीं होना चाहिए ना। उनके लिए तो सब एक बराबर होने चाहिए। और मैं थोड़ी सीख रही हूँ कोई स्पोर्ट्स, मेरी बच्ची आ रही है। हाँ, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है प्रॉपर, वो किसी चीज़ में नहीं है, आप उसको कह सकते हैं। बुरखे का क्या मुद्दा बनाना है? गार्जियंस को थोड़ी रोकेंगे। मैं अगर करूँगी तब मेरे लिए अलाउ होगा, यूनिफॉर्म हो, कॉस्ट्यूम हो, जो भी हो। अगर जिस भी फील्ड में मुझे जाना है, मेरी बच्ची जा रही है, मैं तो गार्जियंस में हूँ। हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये परसों का मामला है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में, जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुर्के में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। लेकिन उन्होंने इस संबंध में हमसे मतलब काफ़ी बहसबाजी करी और उल्टा पुल्टा बोलने लगी और उन्होंने किसी एक नेता को भी बुला लिया था, जो वहाँ पे विवाद कर रहे थे कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी खेलने के लिए या अभ्यास करने के लिए आते हैं, वो प्रॉपर ड्रेस में और स्पोर्ट्स किट में ही उनको अलाउ है। ये ऐसे निर्देश भी हैं ऊपर से। तो क्या वो महिला बुरखे में स्टेडियम में टहल रही थी, आपने मना किया? हाँ, बुरखे में थी वो और उनको मना किया गया कि आपको यदि टहलना है तो हमारा जो लॉन बना है बगल में, आप वहाँ टहल लीजिए, लेकिन मेन ट्रैक पे ना टहलिए जहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, सब खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है टहलना। तो लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, तो जिन्हें रोका गया था, बस और कोई बात नहीं थी।